लड़की और लड़के मेले में जाकर के एक दूसरे के कोनिये मार रहे, मोबाइलों पे बातें कर रहे, जिस्मों पे हाथ डाले जा रहे। मैं पूछना चाहता हूँ, तुम कौन से एंगल से हुसैनी हो? इतना बताओ, 10 तारीख को क्या हुआ था? तुम्हारे यहाँ पर क्या हो रहा? ये लफंगे कुछ गुंडे लड़के तेरी मेरी बहन बेटियों को तकने जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इनके घर में इनकी माँ नहीं है? इनके घर में इनकी बहन नहीं है? इनके घर में इनकी भतीजी नहीं है? अगर शर्म है तो अपनी माँ के जाके कपड़े उतार, अपनी खाला से आंखें लड़ा, अपनी बहन के कोनी मार, अपनी भतीजी के धक्का मार। अगर हिम्मत है, जैसे तेरी बहन की इज्जत है वैसे दूसरे की बहन बेटी की इज्जत है। अरे 10 तारीख को क्या हुआ था? वहां से ये शादियों के खेमे में आग लगा दी थी और तुम मस्तियां ले रहे हो, इटखेलियां खेल रहे हो और तुम कहते हो जन्नत हमारे बाप की है, जन्नत में हम जाएंगे। जरा होश में आओ। ये यहूद और नसारा की सोच थी। इन्होंने सोचा 72 करबला में थे, दीन और इस्लाम के झंडे को लहरा दिया। अगर बच्चों को देना पड़ा उन्होंने दे दिया, अपनी जानों को देना पड़ा उन्होंने दे दिया। भूखे प्यासे रहे, रह लिए, घर को लुटाना पड़ा, लुटा लिया। करबला वालों से कोई नहीं जीत सकता। यहूदियों ने और नसरानियों ने यह मिशन उठाया, मुसलमानों को करबला वालों के रास्ते से हटा दो। अरे आज तो 72 है, जब ये 72 लाख होंगे तो घर घर में इस्लामी झंडा लहरा जाएगा। ओ मुसलमानों, तुम्हें पता भी नहीं चला, तुम्हें ढोल में लगा दिया, तुम्हें ताशों में लगा दिया, तुम्हें खेल कूद में लगा दिया, तुम्हें मोबाइल में लगा दिया, तुम्हें दूसरों की बहन बेटियों के तकने में लगा दिया, तुम्हें लड़ाई झगड़ों में लगा दिया, पुलिस केस में लगा दिया, तुम्हें गुरूर तकब्बुर घमंड में लगा दिया, तुम्हें यह बता दिया ये इस्लाम है। कान खोल के सुनो, वो हुसैनी नहीं हो सकता। अरे हुसैनी वो है अगर खाए तो उसके खाने की अदा बोले नबी नबी, उसके पीने की अदा बोले नबी नबी, उसके चलने की अदा बोले नबी नबी, उसके सोने की अदा बोले नबी नबी, उसकी हर हर धड़कन बोले नबी नबी। दुनिया कहे कि जब गुलाम ऐसा है तो फिर नबियों का इमाम कैसा? नारे तकबीर, नारे रिसालत। जागो जागो, बहुत खेल लिए हो तुम, बहुत कूद लिए हो तुम, बहुत नाच लिए हो तुम। इन उलमा से पूछो, अल्लाह ये बाप इतना सीधा बाप है, ये सारी कमीज बाप की, क्योंकि जवान बेटी, बगैर शादीशुदा बेटी, कुंवारी बेटी, तुझे मोबाइल देने की क्या जरूरत है? बोल, बेटी को मोबाइल क्यों दिया? किस लिए दिया? इसलिए दिया कि ले बेटी बात करती रही है। किससे बात करेगी? किससे चैटिंग करेगी? 3 रोटी खाते हो, 1.5 की अकल रखो। किसी की बेटी ऐसी है जो फैक्ट्री चल रही है, जिसका कारखाना चल रहा, ट्रेनें चल रही है, बसें चल रही हैं, हवाई जहाज चल रहे हैं, क्या चल रहा है? क्यों दिया बेटी को मोबाइल? कुछ बातें माइक पे बोलने की नहीं होती। कितनी लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों से टच होकर चली गई। होश की पियो ये उलमा जो बाहर निकल मद्रास, चेन्नई वगैरह जाते हैं, लोगों को पता होगा। तुम तो घर में रह रहे हो। इन उलमा से पूछो कितनी मेहनतें करनी पड़, कितनी लड़कियां मुसलमान थी, धर्म चेंज, धर्म परिवर्तन, खत्म, खलास। तुम्हें क्या? ये बाप बेटी को मोबाइल क्यों दिया है? मुझे बताओ। जिस लड़की ने, इस बस्ती का क्या नाम है हजरत? जगदीशपुर। जो लड़की कभी जगदीशपुर से निकल के बाहर नहीं गई, उसके पास बंबई का फैशन कहां से आया? बोलो। उसकी आस्तीन कैसे खुली, उसका गला कैसे खुला, उसके चलने का ढंग फिल्मों जैसा, खाने का ढंग फिल्मों जैसा, पहनने ओढ़ने का ढंग फिल्मों जैसा, कहां से आया? बोलो। है हिम्मत जवाब देने की? नहीं दोगे। मैं तुम्हें खुदा खुदा के कहता हूं, अरे बड़ा जन्नती, तो ये भी नोट उछल उछल के देते रहेंगे। सच में अब तो हम जन्नती हो गए। लेकिन जब मैं छील के रखता हूं ना, जो डॉक्टर होता है ना, मैल पड़ जाता, वो कट मारता तो दर्द होता, तकलीफ होती है ना, फिर दबाता तो और तकलीफ होती, लेकिन जब मैल निकल जाता तो सुकून से आराम से सोता। अभी तुम्हें तकलीफ जरूर हो रही है, मुझे वही डॉक्टर समझो। समाज में जो मैल पड़ गया ना, मैल, वो दबा दबा के निकाल रहा हूं। तकलीफ जरूर हो रही है, मगर कब्र में आराम से सो गए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ये बेटी को मोबाइल क्यों दिया? मुबारकबाद के लायक है कमेटी वाले, इन्होंने जो आज ये जलसा किया, मगर सुनाना तो उन लोगों को था। ये तो अच्छे अच्छे रह गए,
जो ज्यादा नचकइये है ना, जैसे बैंड बाजा बज जाए घोड़ों की तरह नाच रहे, डीजो पे नाच रहे हैं, वो नचकइये तो चले गए, मगर कोई ना कोई तो उस टाइम पे बोलता ही। लेकिन सुनो, बेटी को मोबाइल किसने दिया? ये बाप ने दिया, बाप ने। मैं पूछना चाहता हूं, ये खाने का ढंग फिल्मों जैसा, पहनने ओढ़ने का ढंग फिल्मों जैसा कहां से आया? ये इसी मोबाइल की देन है। कितनी लड़कियां आज बर्बाद हो गई, फैशनीले कपड़ों पे आ गई, लगता ही नहीं मुसलमान की बेटी है। अगर तुम्हें देना है ना, इनके हाथों से मोबाइल लेकर के दीनी किताब दे दो, इस्लामी किताब दे दो। अगर पढ़वाना है इन्हें बुखारी शरीफ पढ़वाओ, पढ़वाना है इन्हें तिरमिजी शरीफ पढ़वाओ, इब्ने दाऊद पढ़वाओ, इब्ने दाऊद शरीफ पढ़वाओ, इब्ने माजा पढ़वाओ, पढ़वाना तो मुस्लिम शरीफ पढ़वाओ, और नीचे तक अगर आ जाओ सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत मैमूना की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत हफ्सा की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत ज़ैनब की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत सफिया की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत रुकैया की जिंदगी पढ़वाओ, गौसे पाक की माँ की जिंदगी पढ़वाओ, गरीब नवाज की बेटी की जिंदगी पढ़वाओ, साबिर पाक की माँ की जिंदगी पढ़वाओ। क्या तुम्हारे यहाँ लड़कियों के मदरसे नहीं है? जरूर होंगे, लड़कियों के मदरसे जरूर होंगे। आज मोबाइलों से निकालकर मदरसों में दाखिल कर दो, इनके हाथों में दीनी किताब होगी। अगर ये हमारी बेटी सैयदा फातिमा की जिंदगी को पढ़ेगी तो अब ये मोबाइलों में नहीं बल्कि ये किताबों में देखेगी। सबसे अच्छी लड़की कौन है, सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की कौन है, सबसे बेहतर लड़की कौन है, तो कभी तो गौसे पाक की माँ आएंगी, कभी गौसे पाक की बेटी आएगी, कभी गरीब नवाज की बेटी आएगी, और आगे पढ़ेगी तो कभी नबी की बेटी हजरत फातिमा आएंगी, कभी सैयदा ज़ैनब आएगी। खुदा की कसम, अगर हमारी बेटी सैयदा फातिमा की जिंदगी को पढ़े तो खाएगी हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होगा, पिएगी हमारी बेटी ढंग फातिमा का होगा, सोएगी हमारी बेटी ढंग फातिमा का होगा, उठेगी बैठेगी हमारी बेटी ढंग फातिमा का होगा, चलेगी फिरेगी हमारी बेटी ढंग फातिमा का होगा। अगर ऐसी बेटी बाप के घर में हो तो बाप के लिए रहमत बनती है, और अगर जब शौहर के घर में जाए तो शौहर के लिए नेमत बनती है, और जब माँ बने तो औलाद के लिए इसके कदमों के नीचे जन्नत होती है। अरे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, मजहब इस्लाम, हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला। लोग डॉक्टरी पढ़ के आते तो हॉस्पिटल बनाते, MBBS करके आया मुझे हॉस्पिटल बनाना, MD करके आया हॉस्पिटल में, BOMS हॉस्पिटल बनाना। लोग वकालत पढ़ के आते हैं, एडवोकेट हो गया, अब वो वैसे केसेस देखता है। जो सीख क्या है, जो पढ़ क्या है, ये आलिम लोग पढ़ के आते हैं। तुम्हारे यहाँ का एक बच्चा, मुझे नाम मालूम नहीं है, शायद मैंने पूछा भी था, उनका नाम मोहम्मद तुफैल तो नहीं है, उन्होंने हॉस्पिटल नहीं बनाया। नजर में आया कि अगर लड़की हमारे इलाके की, हमारे गांव की, अगर उस तक दीन पहुंची, ऐसा नहीं है सारी लड़की जो फैशनीले कपड़े पहने पड़ी ये सब गलत है, गलत नहीं है, बस इनको देखा इनको देखा इनको देखा मैंने भी पहन लिया, सही हक है। ये मामला ज्यादा है। इन्होंने आकर के शोरूम जूतों का नहीं खोला, कपड़ों का नहीं खोला, मदरसे से पढ़ के आए। इन्होंने अपने गांव को पहले देखा, सुधारना कहां से, चलना कहां से है। इन्होंने लड़कियों का मदरसा खोल लिया। अब तुम इस लायक भी नहीं है जो बच्चियों को अपने भेज दो। और मैं इतना जरूर कह के जाऊंगा, उन्हीं लड़कियों से जो आलिमा है उनसे महीने में या 15 दिन में एक प्रोग्राम औरतों का जरूर रखा जाया करे, घर घर जा करके हफ्तावारी या 15 दिन में या एक महीने में, ताकि उन तक पर्दे की बातें पहुंचे। कौन है जो बाप बताएगा? बाप आलिम है फिर भी वो मसला बेटी को नहीं बता सकता, बाप मुफ्ती है फिर भी वो मसला बेटी को नहीं बता सकता जो मैं बताऊंगा। बताओ, अगर लड़की बालिग हो जाए तो अब उसे कितने दिनों, उसको जब खून आता महीने में नापाक होती है तो कितनी किस्म का खून होता। अगर हैज आएगा
हैज बोलते किसको? कम से कम की मुद्दत इसकी 3 दिन की, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन की। ये कौन बताएगा उसको पाक रहने का तरीका? बेटी कैसे कपड़े पहनोगी, कैसे कपड़े पहने जाएंगे, इन दिनों में तुम क्या कर सकती हो, कुरान को हाथ लगा सकती हो या नहीं, नमाज पढ़ सकती हो नहीं। ये बाप अगर मुफ्ती भी तब भी अपनी बेटी को नहीं बताए, क्योंकि ये शर्म की बात है। लेकिन एक आलिमा बताएगी, आलिमा बताएगी। बहुत सारे मसले ऐसे हमारे ज़हन में हम जलसों में बता नहीं पाते, बोल नहीं पाते, क्योंकि शर्म की बातें बोल नहीं पाते हज़रत। लेकिन ये आलिमा बताएगी। अब वो आलिमा से जो हमारे घर की माँ बहन सीख जाएगी, वो अपनी बेटियों को बताएगी। ये माँ की जिम्मेदारी 15-15 साल की हो गई, 18-18 साल की, उनकी चुटियां बनाना सीख गई, मेकअप करना सिखा दिया, लाली लगाना सिखा दिया, मगर पाक रहना नहीं सिखाया। पाकी में कितने दिन नमाज पढ़ सकती है और नापाकी में कितने दिन नहीं पढ़ सकती, ये नहीं बताया। 3 दिन से अगर कम आए तो नमाज पढ़ेगी नहीं पढ़ेगी, 10 दिन से ज्यादा अगर खून आए तो नमाज पढ़ेगी, ये नहीं बताया। बस लाली मेकअप ये कौन बताएगा? ये जो अब मदरसे खुल रहे हैं और ये जितने मस्जिदों में पढ़ाते हैं, मदरसों में पढ़ाते हैं, ये कपड़े की दुकान नहीं खोले, ये वो दुकान खोले दीनी और इस्लामी फैक्ट्री, इस्लामी, जहां से हाफिज कुरान बनते थे। और इस मदरसे से मुझे पता चला एक बच्चा हाफिज कुरान हुआ। हाफिज कुरान, एक बच्चा हाफिज कुरान हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। ये तुम्हारे लिए एक प्रोडक्ट हो गया, तुम्हारे लिए एक दरख्त हो गया, तुम्हारे लिए ये एक बैंक में खाता खुल गया। अब जहां जहां ये कुरान सुनाने जाएगा, जहां जहां ये पढ़ने जाएगा, इसे सवाब मिलेगा। तो जिसने इस मदरसे को देखा होगा, जिसने इस मदरसे में मदद की होगी, जिसने इस मदरसे में काम किया होगा, इस बच्चे को जिसने पढ़ाया होगा, पढ़वाया होगा, उन सबको सवाब मिलेगा। जिसने खाना खिलाया होगा सबको सवाब मिलेगा। लेकिन चलो, अब मैं जो बता रहा था तुम ठंडे ना हो जाओ, कहीं बात निकल ना जाए। बताओ बातें समझ में आ रही है? नहीं। दूसरी बात एक और लेके चलता हूं, एक और उठाता हूं। इस वक्त में सिर्फ यही बता सकता हूं, क्योंकि आप लोग 2 तो बज ही चुके होंगे। इस वक्त में वैसे ही नींद का गलबा हो जाता है, आदमी थक भी जाता है, सुनते सुनते भी थक जाता है। मगर मेरी आदत नहीं है कि इतने हाथ उठाओ, इतने कूदो, इतने कूदो नहीं। अल्लाह के वास्ते बस सुन करके अमल करने की जरूर नियत कर लेना, अमल करने की नियत जरूर कर लेना। अब मैं पूछना चाहता हूं, तुमसे एक सवाल करना चाहता हूं, सारे लोग मेरी तरफ को तवज्जो दो। सवाल ये है, बताओ तुमने कोई शख्स ऐसा देखा है, कैसा कि वो बेटा हो, अपनी माँ का लाल हो, अपनी माँ का सपूत हो, जो अपनी माँ का बेटा हो, मगर वो बेटा कैसा हो, जो अपनी माँ पे गलत नजर डालता हो, अपनी माँ के साथ मुंह काला करता हो, अपनी माँ के साथ गलत हरकत करता हो। मेरा इशारा समझ गए होगे। मगर कौन बेटा ऐसा है जो अपनी माँ के साथ जिना करे? अगर तुम्हें कोई ऐसा शख्स मिल जाए, बोलो आज तक तुमने देखा कोई ऐसा? नहीं देखा ना बोलो, नहीं देखा ना बोलो, हाँ या ना बोलो, नहीं देखा ना। अगर तुम्हें मिल जाए तो बोलो उससे दोस्ती करोगे, हाँ या ना करो, ताकि मुझे पता चले। बोलो उससे दोस्ती करोगे? अगर तुम्हें मिल जाए उससे रिश्तेदारी करोगे? अगर तुम्हें मिल जाए उसके गले में हाथ डाल के घूमोगे? अगर तुम्हें मिल जाए उसे क्या एक प्लेट में खिलाओगे? बोलो नहीं खिला सकते। मगर तुम में से अगर कोई हो तो बोलो आज तौबा करोगे? मुझसे पूछो, मैं बताता हूं, मुसलमानों में आज ऐसे 5% लोग हो गए हैं। आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं हजरत, हमारी 40 साल की उम्र हो गई, हमारी 50 साल की उम्र हो गई, मगर हमने ऐसा कोई नहीं देखा। अगर हमारे गांव में हो तो उसे निकाल के भगा देंगे, उसके गले में जूतों का हार डालेंगे, जो अपनी माँ के साथ गलत नजर, गलत हरकत करने जैसा हो। अब सुनो, मुसलमानों में 5% है, बल्कि मैं कम करके कह रहा हूं इससे भी ज्यादा होंगे। आप कहेंगे कौन है वो? अगर इजाजत हो तो मैं बताऊं। ये किसी मौलाना की बात नहीं बताऊंगा, किसी आलिम की बात नहीं बताऊंगा, किसी पीर की बात नहीं बताऊंगा, मैं वो उनकी
की बात बताऊंगा जिनको कोई झुठला ही नहीं सकता, जिनको कोई रद्द नहीं कर सकता, जिनके बारे में कोई ये नहीं कह सकता कि मैं इनको नहीं मानता हूं। अरे वो कौन है? वो हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने वाले हैं। आका क्या फरमाते हैं? अब नबी का फरमान सुनो, तवज्जो से सुनना। वो कौन शख्स है जो अपनी माँ के साथ गलत हरकत करने जैसा, इससे जलील इंसान कोई नहीं हो सकता, इससे बुरा इंसान कोई नहीं हो सकता, इससे नालायक इंसान कोई नहीं हो सकता, इससे खबीस इंसान कोई नहीं हो सकता। बोलो क्या इससे खबीस से बुरा इंसान हो सकता? क्या नहीं हो सकता। लेकिन कौन है? अब जरा सुनो प्यारे, तुमने नाम सुना होगा सूद और ब्याज का। बोलो नाम सुना है नहीं सुना? सूद और ब्याज का। कितने लोग सूद और ब्याज का कारोबार करते हैं? मुसलमानों में सूद और ब्याज का कारोबार करते हैं। तुम्हारे यहाँ जमीन है, काश्तकारी होती होगी, याद रखना जमीन रहन पर रखी जाती है। उसका एक तरीका यह है, अगर किसी ने 2 एकड़ जमीन ली और 2 एकड़ जमीन लेने के बाद 2 साल के लिए 3 साल के लिए 2 लाख रुपए पे ले ली, फिर उसके बाद टाइम पूरा हो गया छोड़ दी, ये भी जायज है। अगर किसी ने ये कहा मैं 10 क्विंटल अनाज दूंगा या 50 क्विंटल, जितने पे तय हो गया तो ये भी जायज है। और अगर किसी ने ये कहा लो 2 लाख रुपए ले लो और जमीन मुझे दे दो, जब पूरे के पूरे तुम मुझे 2 लाख वापस करोगे तब मैं तुम्हारी जमीन छोड़ूंगा, ये नाजायज और हराम है, ये नाजायज और हराम है। इसको तुम क्या बोलते हो खुद समझ लेना। गांवों में कुछ मीटिंगें चल रही हैं, गांवों में कुछ पार्टियां चल रही हैं, गांवों में कुछ चिटें चल रही हैं। बेटा मीटिंग का मामला यह है, मैं तुम्हें समझा दूं तुम खुद समझ जाओगे। 10 लोग इकट्ठे हो जाते, इकट्ठे होने के बाद हर महीने में 10-10 हजार रुपए जमा करते हैं। 10-10 हजार रुपए जमा करने के बाद अब जब 1 महीना होता है तो उसकी बोली लगती है। कोई 90 हजार पे उठा रहा है, कोई 80 हजार पे उठा रहा है, कोई 85 हजार पे उठा रहा है। बोलो ऐसा होता नहीं होता है? उसको क्या बोलते हैं तुम्हारी जबान में मुझे पता नहीं, क्या बोलते हैं यहाँ पर? मेरे यहाँ तो कमेटी, हाँ मेरे यहाँ तो उसको मीटिंग या कमेटी कह लो, चलो कमेटी बोलते हैं। अगर किसी ने कमोबेश के साथ की है तो ये भी नाजायज और हराम है। ऐसा लुकमा खिलाना बच्चों को हराम है। तुम जो 20 हजार बचे या 10 हजार बचे फिर वो 10 बांट लेते हैं। हाँ अगर तुमने 20 लोगों की या 10 लोगों की कमेटी बनाई और कमेटी बनाने के बाद 10-10 हजार जमा किए, 10 लोगों के 1 लाख हो गए। अब पूरे के पूरे 1 लाख इस महीने इन्होंने उठा लिए, अगले महीने इन्होंने उठा लिए, अगले महीने इन्होंने उठा लिए। 1-1 लाख रुपए पूरे के पूरे, 1 रुपया ना कम ना ज्यादा। ये जायज है, ये जायज है, ये जायज है। लेकिन कम में उठाना ये नाजायज और हराम है, समझ रहे? और अगर एक ही महीने में इन्हें भी जरूरत है और इन्हें भी और इन्हें भी, अब तीनों में से एक ही उठा सकता, क्या करे? तो कमोबेश के साथ नहीं उठा सकते। अगर कमोबेश के साथ उठाया तो ये नाजायज और हराम है। और अगर हाँ किसी ने पत्ती डाली, कुरा डाला, कुरा डालो, जिसका नंबर आ जाए वो उठा लो, ये जायज है, जायज। मैं वो तरीके बता रहा हूं जिसमें लोग ज्यादा गिरफ्तार हैं। अब किसी के पास रुपया पैसा है, उसने 10 हजार दे दिए, फसल करो, अपने धान लगाओ, गेहूं लगाओ। जब धान आ गए तो 12 हजार के गेहूं ले लिए या धान ले लिए या मकई ले ली 12 हजार की, पैसे 10 दिए थे लेकिन 12 हजार लिए। ये रुपया सूद पे देना है, ये नाजायज और हराम है। अब सूद और ब्याज का मतलब समझ गए होगे। कितने लोग खा रहे हैं? मैंने 5% बताया है, लोग ज्यादा खाते हैं। लेकिन सुनो, नबी से सहाबा ने पूछा आका इतना बताए सूद और ब्याज का गुनाह कितना है? अब नबी फरमाते हैं उसके गुनाह के 70 टुकड़े हैं। एक हदीस में 73 का जिक्र आता है। एक इतना बड़ा हिस्सा, एक इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, 70 हिस्से हैं। यहां से लेकर के इस खंबे से इस खंबे तक 70 हिस्से रख दो। सबसे छोटा वाला इधर, उससे बड़ा उसकी बराबर में, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। अब बड़े की तरफ से आओ, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा। ये 70 हिस्सों में सबसे छोटा वाला हिस्सा नबी फरमाते हैं सूद और ब्याज के 70 हिस्से गुनाह है।
उन 70 हिस्सों में से सबसे छोटा वाला हिस्सा उसका पाप और गुनाह ऐसा है जैसे सगे बेटे का माँ के साथ जिना करना, सगे बेटे का माँ के साथ मुंह काला। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज के बाद कोई हराम का लुकमा खाएगा बोलो? सारे लोग हाथ उठाओ। इसलिए ये हाथ गवाह बनते हैं, उलमा इसलिए उठा ले ताकि इनके सदक़े में दुआएं कबूल हो जाएं। सारे लोग हाथ उठा करके पक्के सच्चे दिल से दुआ करो प्यारे, पक्के सच्चे दिल पिघला। अगर तुम रस्मन उठा रहे हो जैसे उठाते हो शायरों को, तो बिल्कुल मत उठाना। और अगर अल्लाह से डर के उठा रहे हो, पक्की सच्ची तौबा कर रहे हो, बोलो या अल्लाह आज से हम हराम का लुकमा नहीं खाएंगे, अपने बच्चों को चटनी से खिला लेंगे, नमक से खिला लेंगे, एक दिन भूखे रह लेंगे, मगर हराम का लुकमा, सूद और ब्याज का लुकमा हरगिज नहीं। इंशाअल्लाह बोलिए इंशाअल्लाह। समझ में आ रही है बात? मैं इसलिए हाथ उठाता हूं, अल्लाह बरकत फरमाए। प्यारो बहुत हमारे गुनाह, बहुत गुनाह, बहुत ज्यादा गुनाह। एक मर्तबा शरीयत मुस्तफा के आईने में जाकर के देखो, तुमने ये जो तौबा की है ना, और मेरी बहनें पर्दे की आड़ में, ऐसा नहीं है कि सारी लड़कियां गलत हैं, बाज ऐसी है ना, उसकी तारीख सुनहरी हरफों से लिखने की। एक लड़की की जिंदगी तुम्हें सुना दूं, बोलो सुनना चाह रहे हो? एक लड़का है, जैसे ये तुम्हारा गांव, खत्म कर दूं या सुना? बोलो। एक लड़का तुम्हारे यहाँ, तुम जैसे तुम्हारी बस्ती ना, ऐसे ही बस्ती थी एक लड़का, इतनी नमाज पढ़ता, इतने रोजे रखता, इतना अच्छा जो दुआ करता कबूल हो जाती है। लोग उससे सर पे हाथ रखवा रहे हैं, नौजवान इतना प्यारा, और उसका अंदाज क्या था बताऊं? सुनो भाई, बात मत करो। वो अपने हाथों में आग ले लेता है, उसके हाथ नहीं जलते, मेरा चांद, उसके हाथ नहीं जलते, उसके हाथ नहीं जलते, हाथ में आग ले लेता। वो अपने दामन में आग ले लेता, उसका दामन भी नहीं जलता। वो आग पे चलता है, उसके पांव भी नहीं जलते। लोग कह रहे हैं साहब हमारे घर चलो बरकत हो जाएगी, हमारी दुकान पे दुआ कर दो बरकत हो जाएगी, हमारे बच्चे के सर पे हाथ रख दो शिफा मिल जाएगी। वो दुआएं कर रहा, लेकिन एक दिन पुराना उसका दोस्त आ गया, उससे कहने लगा ये बता तूने कौन सा ऐसा अमल किया है, ये बता कौन सा ऐसा काम किया है, तेरे हाथ नहीं जलते, तेरे पांव नहीं जलते, तेरे कपड़े नहीं जलते। ओ मेरी बहनों सुन लो, इस्लामी रिश्ते की शहजादियों सुन लो। अब वो लड़का क्या कहता है? वो लड़का कहता सुनो, पूरी बस्ती में सबसे बड़ा गुंडा मैं था, पूरी बस्ती में सबसे बड़ा नालायक मैं था, पूरी बस्ती में सबसे बड़ा गुनाहगार मैं था, सबसे बड़ा शराबी मैं था, सबसे बड़ा जुआरी मैं था। अरे मेरे पास 40-50 गुंडे रहते थे, उनकी मैं तनख्वाहें दिया करता था, उनको मैं शराबे पिलाता था, उनको मैं तले हुए मुर्गे खिलाता था, और मैं जिसको चाहता था उनसे मरवा दिया करता था। उन 40-50 या 60 गुंडों से मैं अपना काम लिया करता था। जिस बहन बेटी जो मुझे अच्छी लगती थी मैं उसके घर से खिंचवा लिया करता था, उसकी इज्जत लूटा करता था। अल्लाह अल्लाह, वो लड़का कहने लगा मैंने ना जाने कितनी लड़कियों की इज्जतें लूट ली थी। लोग मुझसे डरा करते थे, लोग मुझे डाउन समझते थे, मैं जिसे चाहता था मरवा दिया करता था। 50-60 लोग मेरे पास रहते थे, चौराहों पे जिनको चाहता था कपड़े उतरवा लिया करता था। मैंने गरीबों की जमीनें छीन ली थी, ना जाने कितनों को खेत में गाड़ दिया था, ना जाने कितनों को मारा था। मेरे यहाँ शराब का जाम चलता था, तले हुए मुर्गे चलते थे, लोगों की जमीन छीन छीन कर उन गुंडों को खिलाया करता था। वो गुंडे मेरा काम किया करते थे, मैं बहुत बड़ा गुंडा था, डॉन था, मगर सारे लोग मुझसे डरते थे। मगर वो क्या कहता है सुनाओ, एक दिन जब सुबह सुबह मैं नहा करके घर से निकला, जैसे ही बाहर निकला धूप सामने से आ रही थी, सुबह सुबह का टाइम था। वो गुंडा कहता है एक लड़की मेरे सामने से आ जाती है, खूबसूरत लड़की है जिसका चेहरा यहां से यहां तक दिख रहा था, और वो अपनी चादर ओढ़े हुई थी। उस चादर से उसका जिस्म नहीं दिख रहा था मगर पेमत दिखाई दे रहे थे। वो लड़की उस चादर से अपना जिस्म छुपाए पड़ी थी। आज मेरी बहनें जिस्म दिखाती हैं, जरा कान खोल के सुन ले, आज मेरी बच्ची अपना